मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना है इनको क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बड़ी मज़ेदार जगह में, और साथ में आपको बता दूँ, आप थोड़ा सा आपने अनुमान भी लगा लिया होगा। आप देख सकते हैं, ये आपको गुब्बारे वाला नज़र आ रहा होगा। तो ये एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। बच्चे काफ़ी इनको लेना पसंद करते हैं, और काफ़ी सारी दुकानें आपको नज़र आने वाली हैं। तो मैं लेके आया हूँ आपको मेले में। ये मेला है मवा कोटद्वार का। तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में ये मेला हर साल लगता है। तो मकर संक्रांति के मौके पे लगता है। तो आज मकर संक्रांति का मौका है। हालांकि इस बार जो मकर संक्रांति है 2 दिन मनाई जा रही है, 14 और 15 जनवरी को। तो हम 14 तारीख को तो नहीं आ पाए, जिस दिन मेन मेला था। उस दिन गेंदी का जो गेम होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बगल में ही आपको स्टार फ्रूट या फिर चमड़ा कह सकते हैं, और बेर नज़र आ रहे हैं। और ये खिलौने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको खिलौने वाले की दुकान नज़र आने वाली है। और ये देखिए, काफ़ी सारे ऑटो वाले भी सवारियाँ लेके आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये अलग तरह की कालीन वगैरह यहाँ पर, आप मैट वगैरह नज़र आ रहे होंगे आपको। तो काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर आपको नज़र आने वाली हैं। देखिए आप कितने सुंदर सुंदर उन्होंने सामान लेके आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता इस साल जो हमारा मेला है 2 दिन का है, 14 और 15 जनवरी का। मकर संक्रांति इस दिन 2 दिन मनाई जा रही है। तो 14 तारीख को हम, जिस दिन मेन खेल होता है, गेंदी का गेम होता है, उस दिन तो हम नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन आज हम 15 तारीख को पहुंच रहे हैं, और तो आप भी थोड़ा लेट हो चुके हैं। तो अभी मेला कुछ देर में समाप्त होने वाला होगा। लेकिन देखते हैं कि कितना आकर्षण यहाँ है, कितने लोग यहाँ नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं, ये फिरकी नज़र आ रही है आपको, बच्चों के खेलने के सामान नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे कई सारे ये जो हैं छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, ये अपनी दुकानें लगाते हैं इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ इनको प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि मेले में हम लोग ज़रूर आएँ, और जितना हमसे संभव हो सके उतना सहयोग करें। आप देख सकते हैं, ये ग्रामीण लोग अपनी मूली, पहाड़ी मूली जो होती है, और प्याज की पौध लेके भी पहुँचे हैं। तो जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको ये उम्मीद रहती है कि वो कुछ अपना सामान बेचेंगे, कुछ अपना, जब मेला रहेगा तो कुछ कमाई करेंगे। तो इसी मकसद से सब लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम लोगों को भी इनका सहयोग करना चाहिए। और ये देख सकते हैं, गैस के गुब्बारे वाले हैं। तो ऐसे कई सारी, आपको ये देखिए, ये भी गुब्बारे की दुकान है छोटी सी। तो आपको कई सारी ऐसी दुकानें नज़र आने वाली हैं। छोटे छोटे व्यापारी आपको खासतौर पर मुख्य केंद्र होता है मेले का। देखिए, भीड़ इस साल थोड़ा कम है, क्योंकि आज ठंड भी काफ़ी है, कोहरा सुबह से कोहरा था। आप देख सकते हैं, धुंध छाई हुई है। ये गैस के गुब्बारे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे व्यापारी नज़र आएंगे यहाँ पर। और देख सकते हैं कि चहल पहल अभी ठीक ही ठाक है। कुछ देर के बाद फिर यहाँ पर ये दुकानें हटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो ये देख सकते हैं, मेला जो है ये शहरी ग्राउंड का नाम दिखाई दे रहा, शंकर दत्त जोशी ये ग्राउंड यहाँ पर है। समिति द्वारा यहाँ पर ये आयोजन किया जाता है। ये बरगद का पेड़ देखिए आप, कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है। और ये यहाँ की मेले की शान रहती है, इस ग्राउंड की शान है। और दुनिया भर के यहाँ पर गेम होते हैं, खेल जाते हैं, और प्रतियोगिताएं होती हैं। तो एक मुख्य केंद्र रहता है खेल। तो ऑलरेडी जो है खेल तो कल तक समाप्त हो चुके हैं। हम लोग आज थोड़ा लेट आ रहे हैं, 15 तारीख को हम पहुँचे हैं। तो जो बचा उचा मेला है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस जगह पे मेला लगता है और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। आप मेरे साथ बने रहें, और मैं आपको दिखाता हूँ कि करके दुकानें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग अपना छोटी छोटी दुकान लगा के बैठे हैं। ये देखिए आप, बनारसी पान भंडार, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बनारसी पान लगाए गए हैं। बड़े टेस्टी पान होते हैं। और जब आप इनकी रंगत देखेंगे तो आपको देख के काफ़ी मज़ा आ जाएगा। मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पर पान में ये डालते हैं। देख के ही बड़ा मज़ा आता है।
तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामग्री इसमें डाली जाती है। ये देखिए आप, क्या लजीज ये पान लग रहे हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखिए कत्था डाल दिया गया है, तो पान तैयार कर रहे हैं। ये देखिए चेरी है, और ये काफ़ी सारे सौंफ भी दिखाई दे रही होगी आपको, कलरफुल। और ये कत्था क्या है, ज़्यादा शायद मीठा। तो काफ़ी सारा सामान आपको दिखे, चेरी दिख सकती है आप। तो ये है बनारसी पान भंडार। और ये जलेबी तो आप जानते हैं मेले की जान होती है। सभी लोग जो मेले में जाते हैं जलेबियाँ ज़रूर लाना पसंद करते हैं। तो ऐसी जलेबियों की दुकान आपको बहुत यहाँ नज़र आएंगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ जलेबियाँ कैसे तली जा रही हैं। देखिए कैसे मनभाव, कितनी मीठी है, दूर से ही नज़र आ रही हैं। तो टेस्ट करने वालों को तो बहुत आनंद आता होगा। तो ये देखिए कैसे तैयार की जा रही है कढ़ाई में, लजीज मज़ा आता है। देखिए देखने वालों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में कि कैसे बन रही हैं जलेबियाँ। और मेरे साथी जितेंद्र सर को भी आप देख सकते हैं, वो भी अपने वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जलेबी वाले के ठीक पीछे पे आप देख सकते हैं। तो ये सभी लोग अपनी अपनी जलेबियाँ पैक करवा रहे हैं। ये देखिए कैसे तली जा रही है, चाशनी में डाला गया है इसको। उसके बाद जो इसकी मिठास आती है, खाने को मज़ा आ जाता है। और आप देख सकते हैं ये श्रृंगार का सामान इसमें दिखाई दे रहा है। कुछ मालाएं नज़र आ रही हैं, अंगूठी आप देख सकते हैं। तो ये भी जो महिलाएं लोग होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, बच्चे लोग होते हैं, ये सब उनको बड़े भाते हैं और ये लेते हैं। तो इसी उम्मीद से जो है, जो गरीब जो व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, ये लोग पहुंचते हैं कि आज उनकी काफ़ी अच्छी बिक्री होगी। ये आप देख सकते हैं चावल के दाने से नाम लिखाने की प्रथा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही थी। अब ये देख सकते हैं दुकानें यहाँ भी लगी हैं। और ये यहाँ अलग तरह के छल्ले भी यहाँ पर पड़े हैं, तो नाम लिखाने का यहाँ कार्य हो रहा है। तो ऐसी ये देखें, ये भी आभूषणों की दुकान नज़र आ रही है। ये नाम लिखाने की दुकान है। तो ऐसी कई सारी दुकानें नज़र आएंगी। ये नमकीन वाले देख सकते हैं, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर नमकीन आपको नज़र आएंगे। ये देखिए आप, बिल्कुल परात भर भर के, टब भर भर के नमकीन लाए हैं। तो बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही हैं देखने में, लजीज। ये परमल देख सकते हैं, तो ये मिक्स किए जाते होंगे, मिक्स नमकीन बनाई जाती होगी। तो बड़ी ही टेस्टी नमकीन यहाँ पर मज़ा रखी है यहाँ पर। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड ये है। थोड़ा सा क्योंकि हम लोग लेट पहुँच रहे हैं, तो इस कारण काफ़ी सारे जो व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, वो लोग वापस जा चुके होंगे, कुछ जाने की तैयारी में हैं। ये आप चूड़ियों की दुकान देख सकते हैं, ये प्रमुख केंद्र है महिलाओं का, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे श्रृंगार का सामान यहाँ पर है, बच्चों के खेलने के सामान आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग भी, जो मेला है हमारा, पुरानी संस्कृति है हमारी गढ़वाल की, जो हमारी प्रथाएं चले आ रही हैं, गेंदी का मेला, इस टाइप के कई सारे मेले हमारे गांव में और अलग जगहों में समय समय पर होते रहते हैं। हमें उनमें भाग ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ही मेला देखने नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो प्रथाएं हैं ये विलुप्त हो जाएंगी। और फिर आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं चल पाएगा कि मेले का महत्व क्या होता है मेला, और क्या खुशी मिलती थी पुराने लोगों को जाने में। तो ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है ये विलुप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी पुराने लोग हैं वो इसका भली भांति जानते हैं कि क्या इसका महत्व था पुराने समय में, जब दुकानें भी नहीं हुआ करती थी और सामान लाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, और जाने के साधन भी नहीं थे, गाड़ियाँ भी उस समय नहीं होती थी, मार्ग में समय पक्के नहीं थे, कच्चे कच्चे खेत के रास्ते लोग जाते थे मेलों में, यहाँ के रास्ते जाया करते थे। दोस्तों अब देखते हैं चूड़ी की दुकान है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ का जो स्टेज है आप देख सकते हैं, जब कोई भी रंगारंग कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान है, बगल में ये इमली का पेड़ है,
उसके बाद ये बरगद का पेड़ आप देखते हैं कितना विशाल ये पेड़ है। तो काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे और यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, लेकिन अब ग्राउंड साफ़ कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि रिक्शा वाले भी अपने जो है प्लास्टिक के सामान लेके आया है बिक्री के मकसद से। तो काफ़ी अच्छी दुकान उन्होंने सजाई है, हालांकि थोड़ा भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर रखी है ताकि उनको कहीं से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या उन्होंने पहले से दुकान वहीं पर लगाई हो, अब लोग चले गए हों तो उन्होंने दुकान अपनी बदली ना हो, क्योंकि सामान काफ़ी सारा फैलाया हुआ है। ये आप देखते हैं कि ट्रैम्पोलिन है, बच्चे इसका भी आनंद ले रहे हैं। और ये भी अब मेलों की जान हुआ करते हैं, मेले में लाए जाते हैं। इसी तरह के आप कई सारे झूले यहाँ पर देखेंगे। ये आप देखते हैं कि टेडी बियर कितने प्यारे बलून्स यहाँ पर लेके आए हैं, दिखने में ही बड़े आकर्षक लग रहे हैं, नीले रंग के। और ये देख सकते हैं ट्रैम्पोलिन, बच्चा मज़ा ले रहा है, हालांकि अकेले जंप कर रहा है, बहुत ही आनंद उसको आ रहा होगा इसमें। ऐसे कई सारे यहाँ पर खेलने के जो हैं झूले लाए गए हैं। ये आप बरगद का पेड़ देखते हैं, काफ़ी विशाल ये पेड़ है, काफ़ी सारी लंबी इसकी भुजाएँ, पहले इससे भी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो बड़ा शानदार ये पेड़ नज़र आता है। झूले आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के झूले हैं। नाव वाला झूला है, बड़ी चरखी है, और ट्रेन दिखाई दे रही है, ड्रैगन ट्रेन है, और कार वाला झूला है। कई सारे तरह के झूले हैं, तो बड़े ही आकर्षक ये झूले लग रहे हैं देखने में, और जो उनमें झूल रहे हैं उनको बड़ा आनंद आ भी रहा होगा। आप देख सकते हैं बड़ी सी पानी की टंकी भी वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद है। ये देखिए कितना अच्छा झूला है, ये पूरा का पूरा घूमता है, साथ में जो अंदर छोटे झूले हैं उनमें बैठे रहते हैं वो भी घूमते हैं। ये कार वाला झूला आप देख सकते हैं। और ये फिर देखिए आप एक जलेबी की दुकान और नज़र आ रही है। तो सारे ही कारीगर अपने काम में व्यस्त हैं सुबह से ही, काफ़ी अच्छी बिक्री उनकी हुई होगी, ये मैं कामना करता हूँ। इसी मेले के ज़रिए कुछ उनको खुशियाँ मिली होंगी, कुछ प्रॉफिट पाके। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही जोश में अगले साल भी बना रहेगा, फिर वो बढ़ चढ़कर और बड़ी दुकान अगले साल खोलें, ऐसी मैं कामना करता हूँ सभी व्यापारियों के लिए। ये आप देखते हैं इस बार काफ़ी बड़ी चरखी भी काफ़ी लेके आई गई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों साइड से जाली लगी है ताकि बच्चों को गिरने का किसी का खतरा ना रहे। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छा इस बार झूला लगाया है। ये पानी की टंकी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी पानी की टंकी यहाँ पर मौजूद है। तो हालांकि थोड़ा भीड़, शाम का समय हो गया है, मेला ख़त्म होने के कगार पे है, फिर भी जितना यहाँ पर लोग रह सकते हैं टिके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मेले का आनंद लिया जाए। जो कल नहीं आ पाए वो आज पहुँचे हैं, और कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कल भी आए थे और आज भी मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं, और अगल बगल के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब उनके घर के बगल में मेला लगा है तो उसका पूरा आनंद लिया जाए। ये आप देखते हैं कि यहाँ पर खेल हैं, ये हुपला कहते हैं इनको, जो रिंग फेंकते हैं, हुपला रिंग्स दिखाई दे रही है, यानी कि आपको पता ही होगा, जैसे रिंग जिस इनाम पे जाती है वो इनाम उस व्यक्ति का होता है जो उसमें हुपले में डालता है, लेकिन शर्त ये रहती है कि पूरा रिंग कवर करना चाहिए उस इनाम को, जो कि थोड़ा एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि रिंग काफ़ी छोटी होती है इनकी, और जो इनाम होता है काफ़ी बड़ा बड़ा रखते हैं ताकि उसके अंदर घुस ना पाए। और ये देखिए इस बार इसमें भी काफ़ी आकर्षक और बड़े इनाम उन्होंने रखे हैं। ये बॉल जो है, नंबर जो बताया जाता है उसके डालना पड़ता है, उतने टोटल आना चाहिए। तो ये भी काफ़ी कठिन काम होता है, लेकिन लोग फिर भी मेले में जब आते हैं तो एक अच्छे मूड पे आते हैं, तो खेलते हैं सारे गेम, जीते हारे उसकी परवाह नहीं करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी है, चाट का मज़ा ले रहे हैं, और सर कह रहे हैं कि हम भी कुछ इसका मज़ा लें। इससे पहले मैं दोस्तों आपको दिखा दूँ, ये चरखी चलना स्टार्ट हो गई है, कुछ झूले बस स्टार्ट होने की कगार पे ही हैं। मैं तो आपको एक करके सारे झूलों के नज़ारा दिखा दूँ, बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। ये देखिए दूसरा झूला भी स्टार्ट हो गया है। ऐसे करके अब उसमें सारे झूलों में लोग बैठ चुके हैं, तो सारे ही झूले मेरे ख्याल से एक के बाद एक चलना शुरू होंगे। तो मैं आपको एक एक करके सारे झूले दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बड़ा ही प्यारा ही झूला लग रहा है, लोग इसमें डबल मज़ा ले रहे हैं। तो पूरा चक्का घूम रहा है, साथ में जिसमें वो बैठे हैं व्हीकल में, जो बैठे हैं सीट में बैठे हैं, वो भी साथ में घूम रही है। और ये देखिए अब नाव भी जो है, ड्रैगन जो है ये भी चल पड़ा है, ये भी
सवारियाँ उसमें बैठ चुकी हैं, वो भी मज़ा ले रही हैं झूले का। और अभी कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ड्रैगन ट्रेन, वो भी आपको बहुत देखने में मज़ा आएगा। बड़ी शानदार लगती है जब वो चलती है अपनी पटरियों में। तो ये देख सकते हैं ड्रैगन ट्रेन, ये पीछे से जनरेटर लगा होगा, देखिए कितना ये पूरा रिंग बनाया गया उसके लिए। तो यहाँ पर ये जाली वाला जो एक छोटा सा एक जो पोस्ट बना है उस पर टिकट की बिक्री की जाती है। ये आप देखिए कैसे जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो कैसे लहरा के बढ़िया सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है दिखने में। और जो लोग उसमें यात्रा कर रहे होंगे उनको यकीनन बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो बड़ा ही शानदार ये झूला इस बार लगाया गया है, लोग इसका मज़ा पूरा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है और आराम से ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज चाल रखी है उन्होंने इसकी। ये भी कोई झूला है लेकिन अभी बंद पड़ा है इसमें, क्योंकि कोई यात्री उसमें नहीं आया, कोई बैठने के लिए अभी तैयार नहीं है उसमें। ये देखिए बाकी झूलों का मज़ा। तो दोस्तों बाकी जानकारी मैं आपको अपने साथी बिजली से दिलाता हूँ, देखते हूँ क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस मेले से मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी याद में ये इस मेले में कम से कम मैं 45, 46, 48 साल से देख रहा हूँ इस मेले को। तो तब से थोड़ा सा आधुनिकीकरण हो चुका है, थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हो चुका है। पहले मैदान इस तरह का नहीं था, पहले पत्थर, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिखते थे और इस तरह की दूब नहीं दिखाई देती थी। तो इस मेले से मेरा बचपना इस तरह से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस स्थान पर ही, इस क्षेत्र में ही मेरा ननिहाल है। ये मवाकोट ग्राम है, मवाकोट के बगल, मवाकोट की सीमा से ही जो दूसरा गांव है वो है नंदपुर मोटा ढाक। तो नंदपुर मोटा ढाक से मेरी माता जी हैं। तो बचपन से ही हम जितने भी मौसियाँ हैं, मेरी 4 मौसियाँ हैं और 4 मामा हमारे रहे हैं। तो हम यहाँ पर आते थे बिल्कुल बचपन से। तो जितने भी भाई बहन हुआ करते थे, मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, हम सभी यहाँ पर आया करते थे। तो जैसे कि एक मेला, जो मेला शब्द है, मेले का मतलब ही मिलन होता है। मेला मीन्स मेल हो जाए जब। तो जितने भी बहनें, मेरी माँ लोग जो दाएँ बाएँ, जिनकी अलग अलग जगह पे शादी हो रखी थी, कोई देहरादून से था तो कोई कहीं से था, कोई कहीं से था। तो हम सब मौसी के बच्चे, मौसी लोग, सारी बहनें यहाँ पर मिला करती थी और मामियाँ भी यहाँ पर मिला करती थी। तो ये मिलन का एक केंद्र हुआ करता था। तो पुराने जो जितने भी मेले हैं, ये इसी मेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेले का मतलब ही मिलन होता है। तो मेलाओं का आयोजन इसलिए भी किया जाता था कि जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, चिर परिचित हैं, भाई बहनें हैं, जो कि कई कई सालों में मिल पाते थे। तो मेला एक बहाना हुआ करता था उस स्थान पर मिलने का। तो मिलन का एक स्थान को ही मेला कहते थे। तो मेलों की इसलिए भी सार्थकता थी क्योंकि उस वक्त मनोरंजन के जो साधन थे वो ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करते थे। तो मेलों का आयोजन किया जाता था, इसी बहाने बच्चों का भी मनोरंजन होता था, दुकानें लगती थी, यहाँ पर खेलों का आयोजन किया जाता था, रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। तो मेरी याद में ये मेला, मैं तो कहूँगा 45 साल से है, लेकिन जो मैंने लोगों से सुना है, उनसे सुना है कि लगभग 138 साल इस मेले को हो चुके हैं, इस जगह को हो चुके हैं। यहाँ पर गेंद के मेले का आयोजन किया जाता है, मकर संक्रांति पे मेले का आयोजन किया जाता है। आप ये पेड़ देख रहे होंगे उधर, बरगद का पेड़, मेरी याद में तब भी ये इतना ही बड़ा था, लेकिन अंतर ये आया तब इसकी जड़ें जो थी, जो जड़ें बोलेंगे उनको शाखाएँ, जो कि ज़मीन को छू लेती हैं, ज़मीन को कैच कर लेती हैं, तब ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा कम हो चुकी हैं। परंतु यहाँ पर मेले का आयोजन इसी तरह से हुआ करता था, इसी प्रकार की दुकानें लगा करती थी और मेरे मामा लोग भी यहाँ पर जलेबी की दुकानें लगाया करते थे कभी। तो आइए मैं आपको इस मेले में घुमाता हूँ और कोशिश करूँगा कि लोगों को भी दिखला सकूँ, आपको अपने जो मेरे चिर परिचित हैं उनसे भी आपका परिचय करवा सकूँ। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं उन सबसे भी आपको मिलवाऊँगा। दोस्तों जो पानी है ये हमारे पहाड़ों से आ रहा है। तो ये जड़ी बूटियों का पानी है। एक ज़माने में हम इसको पी भी लिया करते थे, इतनी स्वच्छता यहाँ पर रहा करती थी और पानी हुआ करता था और बहुत साफ़ पानी। गर्मियों में तो यहाँ पर नहाने का मज़ा ही कुछ और था। हालांकि आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर कभी पानी पीते भी रहेंगे, परंतु मैं आपको बतलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये पानी हमारे शहर के पानी से लाख गुना ज़्यादा साफ़ है। अगर इसका प्योरिटी का मापक आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शुद्ध ये निकलेगा। तो दोस्तों अभी जैसे दिन बढ़ रहा है, यानी कि रात होने को है, रात बढ़ रही है, तो जाने से पहले अपने साथी प्रदीप जी से भी मैं आपको मिलवा दूं। नमस्कार प्रदीप जी, आप हमारे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। तो आप मेले की संस्कृति के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मेले की संस्कृति की बातें में सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि जैसे मेले से कई सारे गरीब लोग जुड़े हुए रहते हैं, जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं,
ग्रामीण लोग होते हैं सोचते हैं कि जब मेला होगा तो वो भी कुछ अपना सामान वगैरह बेचेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, क्योंकि मेले में ये रहता है, एक उम्मीद होती है कि काफ़ी उनको प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों को भी मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए ताकि गरीबों की थोड़ी मदद हो सके, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेले में जुड़ के थोड़ा जितने भी ग्रामीण लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, कुछ लोग सब्जियां वगैरह बेचते हैं या अपना जो घरेलू सामान होता है उनको बेचते हैं, तो थोड़ा उससे प्रोत्साहन मिलता है। तो हम सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। दूसरी बात है कि मेले में क्या होता है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि एक मेला ही साधन होता था जिसमें जो लोग होते थे मिल पाते थे, क्योंकि अपने जो दिनचर्या होती थी, खेती बाड़ी में जुड़े होते थे, कई सारे काम होते थे, उनके कारण क्या होता था कि वो मिल नहीं पाते थे। तो मेले के समय में क्या होता था कि काफ़ी सारे लोग मिलते थे, तो एक अच्छा हंसी खुशी वाला माहौल होता था, सभी लोग काफ़ी मज़ा करते थे। तो ये एक परंपरा हमारे पुराने समय से बनी आ रही है। तो हमें ये जो हमारा जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए हमको भी मेले में बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। और अगर ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम मतलब जितना कम से कम समय भी हम निकाल सकते हैं हमें ज़रूर आना चाहिए। और जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो वहाँ के और जो गरीब व्यापारी लोग होते हैं, उनको ज़रूर सहयोग करना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेले का एक सांस्कृतिक और परंपरागत पहलू है, उसके अलावा एक सामाजिक कार्य भी है ये कि हम एक तरह से आर्थिक मदद भी हो जाती है छोटे मोटे दुकानदारों की। सामाजिक कार्य तो बिल्कुल है ही, क्योंकि देखो और जगह में तो हम इतना योगदान कर नहीं पाते हैं, लेकिन मेले में ये रहता है चलो हम सामान भी ले लेते हैं और अपने पराये से भी मिल लेते हैं। अपने पराये से भी मिल लेते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी थोड़ा बहुत सहायता कर पाते हैं इस तरह से। प्रदीप सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य आपने ये बात बताई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने साथियों को फिर मैं बाकी मेले में घुमाता हूँ। तो पहले में और अब में क्या अंतर आया है? देखिए, पहले में अब में ये फ़र्क आ गया कि पहले तो बहुत ही लिमिटेड मेले होते थे, जैसे कि एक गेंद मेला और एक आपका बसंत पंचमी का मेला होता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कोटद्वार में हर दूसरे दिन एक मेले का आयोजन होता रहता है। तो इस वजह से अब लोगों को क्या है, मतलब हर एक कुछ टाइम बाद एक मेले होता है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा लोगों का अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, क्राउड आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ट्रेडिशन मतलब पहले मतलब जो समिति है उसका प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का तरीका एक सिस्टमेटिक हुआ करता है, जो कि इस साल हमें थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिखा है कि किसी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स का मतलब कम कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से कम हुए हैं। या सांस्कृतिक प्रोग्रामों की बात करें, हम कल्चर प्रोग्राम्स की बात करेंगे, जो स्कूल से वगैरह के जो बच्चे आते थे पार्टिसिपेट करते थे, वो भी कम देखने को मिले हैं। जो महिला मंगल दल वाले थे वो भी हर साल आया करते थे, इस साल वो भी यहाँ पे नहीं थे। तो इस तरह से इस साल थोड़ा सा फीका सा लगा है। और लेकिन क्योंकि ये 2 साल बाद बैकअप हुआ है कि कोविड के ड्यूरेशन में इस तरह का कोई भी नहीं हुआ, तो कोविड के बाद ये दोबारा स्टार्ट किया है, तो एक अच्छा लगा। मतलब 2 साल बाद एक जो शुरुआत हुई है वो अच्छी लगी है, और होप कि आगे आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा और बेटर हो पाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार हर त्यौहार 2-2 दिन के लिए आया है, तो उसका भी कुछ फ़र्क पड़ा है? बेसिकली गेंद मेला जो होता है ये 3-4 दिन तक चलता है, तो इससे इस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। लेकिन जैसे आज जो प्रोग्राम चल रहा है, आज जो मेला चल रहा है, इसका लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं। कुछ कह रहे थे कि आज भी मकर संक्रांति है, तो कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, इसलिए से आज जो है क्राउड कम है। और दूसरा एक ही समिति ने कोई प्रोग्राम अरेंज नहीं किए हुए, तो इस वजह से भी आज थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ तो कम क्या कल भी मेला था यहाँ पर? कल प्रॉपर मेला था, कल यहाँ पे काफ़ी भीड़ कल थी। गेंद खेली गई? कल गेंद खेली गई है, और जिसके अंदर महोकोट ने जो है गेंद को जीता भी है। तो कल प्रॉपर हुआ, यहाँ पे प्रोग्राम भी हुए हैं, तो कल काफ़ी क्राउड था यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मेले में गेंद खेली जाती है, तो इन्होंने बताया कि महोकोट ने गेंद मेला जीता। तो जीतने वाली टीम को क्या मिलता है? यहाँ पे एक ट्रॉफी होती है जो रोटेट होती है हर साल, तो इस साल वो महोकोट के पास है। वो ट्रॉफी दोबारा नेक्स्ट फिर लेके आई जाएगी, और जो टीम जीतेगी वो उसके हैंड ओवर करेगी। तो क्या आपको याद है कि पिछली बार किसने जीती थी वो? एक्चुअली 2 साल से तो हुआ नहीं है, उससे पहले शायद तालघाटी ने विन किया था ये वाला मैच, तालघाटी जीत गया था। मुझे बचपन से एक बात का ध्यान है कि कहते थे यार कि गेंद खेलने नहीं जाना, लोग ब्लेड भी मार दिया करते थे। तो बिल्कुल। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। एक्चुअली लोग मतलब जो थोड़ा सा ड्रिंक करके आते हैं, तो वो जीतने के लिए कुछ भी मतलब वो है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली बात है। तो उस चक्कर में लोग इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन अब ऐसा ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब इस तरह का नहीं। पुलिस व्यवस्था वगैरह भी यहाँ पर होती है? बिल्कुल पुलिस व्यवस्था पूरी थी यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग अपने, मुझे एक बात का ध्यान है कि पहले हम 5 रुपये 7 रुपये लेकर के आया करते थे, भर पेट खा करके जाते थे। अभी हमने जो टिक्की खाई वो 30 रुपये की एक टिक्की थी। तो महंगाई भी कुछ आपको लगा? बिल्कुल। अब मतलब पैसों की तो खैर बात थी, मतलब हो ही नहीं सकता कि एक छोटा सा खिलौना जो है वो भी 20-30 रुपये से कम है ही नहीं, जो बिल्कुल सबसे छोटा खिलौना है। और जो महंगे तो उन्होंने 150, 200, 300 रुपये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने रेट रखे। अच्छा, क्या आपको ये भी लगता है कि भीड़ यहाँ पर इसलिए भी कम देखने को मिल रही है क्योंकि लोग मोबाइल में ज़्यादा बिजी हैं? जैसे कि अभी आपके हाथ में मोबाइल मेरे ख्याल से एक्चुअली मतलब इस वजह से शायद मेले पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज क्रिकेट मैच है इसका नहीं, इससे मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का मेले पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये हो गया कि पहले केवल यहीं पे मेले का आयोजन होता था, लेकिन अब जैसे किशनपुरी वालों ने स्टार्ट कर दिया है, तो इस तरह से लोगों ने जगह जगह क्या है इस तरह से फेयर स्टार्ट कर दिया, तो जो क्राउड है वो डिवाइड हो गया है।
जैसे पहले 10 किलोमीटर के दायरे में कोई और मेला नहीं हुआ करता था, यहीं पर पूरे कोटद्वार में एकमात्र मेला हुआ करता था, और अब लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पर और यही मेला हो रहा है, तो इसलिए भी यहाँ पर क्राउड डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों से, हमारे सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहेंगे लास्टली? सब्सक्राइबर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे भाई साहब हैं बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, आप लाइक करिए, इन्हें अप्रिशिएट करिए, और ये इसी तरह से नए नए कंटेंट्स, और शायद जो इस तरह का जो हमारा ये बहुत पुराना चला आ रहा है, ट्रेडिशनल मेला है चला आ रहा है, शायद दोबारा से लोगों को इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, और शायद हम इस परंपरा को बना के लंबे टाइम तक रख सकेंगे। आपको बीच में रोकते मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अच्छा, पहले तो हम आप बताएंगे कि ये मेला लगभग कितने साल से हो रहा है? ये करीब 100 जो इस बार कहते थे कि 108 साल। मैंने 138 सुना, 138 मतलब बीच में कुछ था प्रॉपर, कल ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है कि 108वां मेले का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा। तो ये बीच में मतलब कितना डिस्क्रिपेंसी इसमें क्यों हुई है उसके बारे में नॉलेज नहीं। अच्छा, हम आपसे एक आम राय लेना चाहेंगे कि इस तरह के मेले के फ़ायदे क्या हैं? आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जिससे पहले जो मेले का आयोजन किया था, बेसिकली क्या होता था, गेट टुगेदर के होता था। गेट टुगेदर के जो लिए बहू बेटियाँ हैं, मतलब वो अपने मायके नहीं जा पाती, मिल नहीं पाती इस तरह से, तो मेला एक ये कॉमन प्लेस होता था जहाँ पे लोग आके एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, जैसे अपनी शेयरिंग आप हमें कई साल बाद मिल गए और हमें मिलकर के बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। जैसे उन्होंने कहा कि गेट टुगेदर के लिए मेला हुआ करता था, तो गेट टुगेदर के लिए जैसे अनायास ही मिल जाया करते। जैसे आज हमारे सत्येंद्र सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद मैंने आपको पहले भी मिलाया होगा मेरी भांजी की शादी वाले ब्लॉग में, हल्का सा परिचय दिया था। आज उनको काफ़ी मतलब मुझे उनसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। हालांकि ये इत्तेफाकन 1.5 महीने में 2 बार मिल चुके हैं, अदरवाइज़ हम पिछले 5-6 साल में पहली बार मिले, आज 5-6 साल में दूसरी बार मिल रहे हैं। तो कहाँ बिजी रहते हैं आप? अरे लाइव, देखिए लाइव के जो है शेड्यूल सभी का इस तरह से हो चुका है कि आपका जो फील्ड हम मनी माइंडेड हो चुके हैं। मनी माइंडेड भी नहीं हो गया, लेकिन मतलब सब अपनी अपनी लाइफ में, मतलब अपने अपने जो लाइन्स है उस लाइन में इस तरह से इंगेज हो चुका है कि सही में टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सत्येंद्र सर ने हमें जेन्युइनली जो भी बातें बताई, इत्तेफाक से हमें मिले हैं यहाँ पर, तो बहुत जेन्युइन तरीके से उन्होंने बताया कि मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मेलों का पार्ट रहना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति सभ्यता भी जीवित रहे। तो दोस्तों, मैं आखिरी बात आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको मेलों में ज़रूर जाना चाहिए। आपकी आने वाली पीढ़ी जान सकेगी कि मेले की परंपरा क्या थी, क्यों वो मेले मनाए जाते थे। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे मेला किया जा रहा है, लोगों को पता नहीं होगा मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप अपने बच्चों को भी ज़रूर इस तरह का ज्ञान दिया कीजिए कि मकर संक्रांति में क्या होता है, क्यों वो मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि एक बार मोबाइल छोड़ करके आप भी, खैर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद मोबाइल छोड़ करके आप ज़रूर ऐसे मेलों में ज़रूर जाना। आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।